हर हर महादेव। आपके व्यक्ति के चैनल मैसेजेस लेके मैं पूजा त्यागी आपकी टैरो रीडर आ चुकी हूँ। आपके पार्टनर के मन में बिल्कुल इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है हम चेक कर लेने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करो ताकि आप इस रीडिंग की फुल एनर्जी फुल पोटेंशियल को अपने लिए अनलॉक करो, इस रीडिंग की हीलिंग आपको मिले। और कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताना कि आपने किस भाग से रेजोनेट किया, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और वो आपको कैसा इंसान समझते हैं और इस रिलेशनशिप में क्या वो कभी भी आगे कोई एक्शन लेंगे। ये कार्ड अपने आप जाके गिरा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। देखते हैं कि ये कार्ड क्या कह रहा है। सबसे पहले इस कार्ड की एनर्जी क्या है। ये कार्ड कह रहा है इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। ओहो, पहला ही कार्ड आ रहा है, इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका व्यक्ति इस बात के लिए रिग्रेट कर रहा है कि उसने आपको इस रिलेशनशिप में हमेशा ब्लेम किया, चाहे आपकी गलती रही चाहे आपकी गलती नहीं रही। ये पर्सन कह रहा है कि मुझे पता है। अगर आपको ये लग रहा था ना कि इस इंसान को रियलाइजेशन नहीं है कि आप इसे गलत कर रहे हैं, जी नहीं, इस बात को रियलाइजेशन, इस व्यक्ति को रियलाइजेशन है। हो सकता है इस व्यक्ति को रियलाइजेशन तब ना हुई हो जब ये आपके साथ ऐसा कर रहा था, लेकिन जब से ये आपसे दूर हुआ है, स्पेशली अगर आप लोग सेपरेशन नो कांटेक्ट में हो, तो आपके व्यक्ति को इस बात का बिल्कुल रियलाइजेशन है कि गलती उसकी है और उसने आपको हमेशा गैस लाइट किया है, हमेशा उसने आप में कमियां निकाली हैं। आप रोते रहे हो, बिलखते रहे हो, बोलते रहे हो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन इस पर्सन ने आपकी नहीं सुनी। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। नेक्स्ट कार्ड है माई लाइफ इज़ नॉट एज इट सीम्स। यानी कि इनकी जो लाइफ है ना, आपसे दूर होने के बाद वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे ये आपको अपनी सोशल मीडिया पोस्ट और व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू दिखाना चाह रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि आपका व्यक्ति आपके बिना अधूरा है। इसकी ज़िंदगी पहले जैसी रही ही नहीं। आप क्या गए, ज़िंदगी का चाम ले गए। आप क्या गए, वो होती है ना आइसक्रीम होती है कोन वाली, नीचे उसके अंदर कोन होती है, ऊपर क्रीम होती है। आप गए तो क्रीम हट गया, बस वो ड्राई एकदम ठूंठ जैसी आइसक्रीम की जो कोन होती है वो उनके पास बची है। कहीं ना कहीं आप इनके सर से छत ले गए हो, कहीं ना कहीं आप इनकी खुशियाँ ले गए हो और पहले जैसी लाइफ अब तो दिखती ही नहीं है इनको, पहले जैसी ज़िंदगी बची ही नहीं है इनकी, ये व्यक्ति कह रहा है। नेक्स्ट कार्ड है आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। अरे अब ये क्या विश कर रहा है, ये विश कर रहा है कि काश चीज़ें अलग होती। अरे भाई तो अलग तो तुम ही करते ना, ये नहीं सोच रहे हैं कि भैया अलग करते तो आप खुद करते, वो एक्शन लेते जो जब लेना चाहिए था। तब तो इन्हें आपकी कोई कदर नहीं थी, तब तो इन्हें कोई मतलब नहीं था। आप चीखते रहे, पुकारते रहे, कहते रहे कि चीज़ में मुझे इस रिश्ते में बदलाव चाहिए, ये रिलेशनशिप में हम वो नहीं कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, आप वो एफर्ट नहीं लगा रहे हो जो आपको लगाना चाहिए। तब था ना इनके पास जो चांस था चीज़ों को डिफरेंट कर लेने का, चीज़ों को बदल लेने का, भाई तब तो उन्होंने कुछ किया नहीं। और अब ये व्यक्ति पछता रहा है, कह रहा है आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। बस यही होता है जब आप सही वक्त पे एक्शन ना लो ना, उसके बाद व्यक्ति को याद करने के अलावा, उसके बारे में रोते रहने के अलावा ना और कोई चारा आपके पास होता भी नहीं है। यू एंड आई वर टू यंग। मुझे लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन या तो बचपन का है, मे बी आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, या कॉलेज में स्टार्ट हो गया है, या फिर जब भी आपका कनेक्शन स्टार्ट हुआ है यू बोथ वर यंग, या फिर आप में से कोई एक व्यक्ति उम्र में काफ़ी छोटा है या फिर एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये सबके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, काफ़ी लोगों के लिए ये एनर्जी हो सकती है। ये पर्सन कहीं ना कहीं कह रहा है कि मैं भी इमेच्योर था उस वक्त, मैंने भी इमेच्योरिटी दिखाई। ये व्यक्ति कह रहा है कि आई कुड हैव बीन डिफरेंट, आई कुड हैव बीन बेटर, आई कुड हैव बीन मोर मेच्योर। हो सकता है ये अपनी भावनाओं के आपको बताना चाह रहे हो कि मैं बेटर कर सकता था। आई नो आई वॉज डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। ये व्यक्ति ये कह रहे हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में तब आए थे जब आप अपनी लाइफ में किसी बहुत पेनफुल टाइम से गुजर रहे थे। जो इस बात से रेजोनेट करता है मुझे ज़रूर बताना। बहुत ही वीक टाइम में, वीक मोमेंट पे ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आया था जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और इसने आपको उस दर्द से डिस्ट्रैक्ट होने में भी मदद की है, क्योंकि ही वॉज एग्जैक्टली और शी वॉज एग्जैक्टली द वन, एग्जैक्टली द एग्जैक्ट एनर्जी दैट यू रिक्वायर ड्यूरिंग दैट टाइम इन योर लाइफ। तो ये बात उनको पता है कि ये एक डिस्ट्रैक्शन थे उस वक्त जब ये आपकी ज़िंदगी में आए थे। काफ़ी सारी बातें आपका व्यक्ति काफ़ी क्लियरली बोल रहा है आज। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। हाँ, ये आई ना बात। अब आया उठ पहाड़ के नीचे, ये है असली एनर्जी। देखो, ये पर्सन ना अहंकारी बहुत ज़्यादा है, ये रिजेक्शन तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकता।
आप दोनों के बीच में एक मनमुटाव हुआ, झगड़ा हुआ, कहीं ना कहीं आपके व्यक्ति को ये लगने लग गया कि आप इनको छोड़ दोगे अगर ये ऐसा ही करते रहे तो, या आप इन्हें छोड़ने वाले हो क्योंकि इन्होंने आपकी पेशेंस को बहुत ज़्यादा टेस्ट कर लिया है, ठीक है। और क्योंकि इन्हें अपने आप से रिजेक्शन नहीं चाहिए था कि आप इन्हें रिजेक्ट करो, उससे पहले इन्होंने आपको घोस्ट करना शुरू कर दिया। तो इससे पहले कि आप इन्हें छोड़ो, इन्होंने ही कन्नी काट ली आपसे, यही यूटर्न लेके भाग गए, ठीक है। देखो यार कितना इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, यहाँ पे कितना इनसिक्योर है आपका इंसान, हद है मतलब बिल्कुल। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है, आई रिग्रेट लाइंग टू यू एंड सो शुड दिस पर्सन बी। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैं तुमसे झूठ बोला। इसका मतलब ये व्यूअर साफ है कि इस व्यक्ति ने आपसे झूठ बोले भी बहुत ज़्यादा हैं, और झूठ इतने बोले और आपको पता था कि पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है। ऐसा भी नहीं कि आपको पता नहीं था पर्सन झूठ बोल रहा है, जानते हुए भी कि आपका व्यक्ति आपसे बार बार झूठ बोल रहा है। आपने इस इंसान को सिर्फ इसलिए कन्फ्रंट नहीं किया, इसलिए जाने दिया क्योंकि आपको ये डर था कि कहीं अगर आप इसे कन्फ्रंट करोगे तो आप इसे छोड़ के या आपको छोड़ के चला ना जाए, इसलिए आपने इसे कन्फ्रंट भी नहीं किया। और ये व्यक्ति कह रहा है आई रिग्रेट लाइंग टू यू। इसका मतलब ये है कि या तो इनसे अब कोई झूठ बोल रहा है या फिर इन्हें कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुआ है कि जब आप झूठ बोलते हो ना तो जिस इंसान को पता चलता है, जो आप पे भरोसा कर रहा है, वो कैसा फील करता है। सेम फीलिंग आपके व्यक्ति को इस वक्त हो रही है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। आपका पार्टनर कह रहा है कि कभी कभी मैं सोता ही नहीं हूँ रात को, सोती ही नहीं हूँ रात को, और तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, सोचती रहती हूँ। जिस दिन भी आप बहुत ज़्यादा बड़ा इमोशनल पुल इस इंसान की तरफ फील कर रहे होते हो ना व्यूअर, सेम उस समय पे ये व्यक्ति आपके बारे में ऑब्सेसिवली सोच रहा होता है। देयर हैव बीन नाइट्स व्हेन दिस पर्सन is not able to sleep properly and has been thinking about you continuously। लगातार आपके बारे में सोच रहा है। I don't react when people mention you। देखो इनके मन में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा उमंग, तरंग, प्यार, मोहब्बत सब है, लेकिन जब कोई आपका जिक्र कर रहा है, हो सकता है आप दोनों सेम वर्क प्लेस पे काम करते हो सकता है आपने वो जॉब छोड़ दी हो, या फिर फ़िलहाल आप इनकी टीम में ना हो, जब भी आपका जिक्र आता है किसी कोई द्वारा, किसी और व्यक्ति के द्वारा, और उस इंसान को अगर पता है कि आप दोनों को इन्वॉल्व थे, या कोई अगर इनकी आंखों में कोई रिएक्शन देखने की कोशिश करता है आपका नाम लेके, तो ये रिएक्ट नहीं करते, कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को छुपाते हैं। इसलिए रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये आपसे नफरत करते हैं, ये चाहते नहीं है कि आपका नाम इनसे जुड़े। ये इसलिए रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये ना दिखाना नहीं चाहते लोगों को कि ये अपनी जो इंटरनल फीलिंग्स, इनर फीलिंग्स इनकी क्या है। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, माई गॉड, माई गॉड। अगर आप इसकी लाइफ से दूर हो गए हो तो ये पर्सन हर जगह आपको ढूंढ रहा है। मारा मारा फिरना बोलते हैं ना, वो हो रहा है इस पर्सन के साथ। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये व्यक्ति आपको सोचे बिना रह नहीं सकता। ये तो साफ पता चल रहा है ना व्यूअर, जब रात को नहीं सो पा रहा आपके सोचे बिना, और ये सोच रहा है कि काश चीज़ें डिफरेंट होती, अलग होती, रिग्रेट कर रहा है आपसे झूठ बोलना, रात रात भर जाग रहा है, ये भी रिग्रेट कर रहा है किसने आपको ब्लेम किया है। तो ऑफकोर्स सी बात है कि आपको ढूंढ भी रहा होगा हर जगह, कहीं ना कहीं मन ना इसका आपकी तरफ ही खींचे जा रहा है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन, द मोस्ट पावरफुल कार्ड ऑफ दिस रीडिंग। इसको ज़रूर क्लेम करना। आई क्लेम रियूनियन लिखना, आई क्लेम द कनेक्शन करना। देखो आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आ कनेक्शन का मतलब ये है आज इन्हें पता चल रहा है कि इस कनेक्शन की डेप्थ क्या थी, और आप ये बात इन्हें समझा के थक गए थे। अब तक कितना समझाया आपने इन्हें ये कि हमारा सोलमेट कनेक्शन है, हम लोगों का कनेक्शन डिफरेंट है, हमारा कनेक्शन बिल्कुल कोई मामूली कनेक्शन नहीं है। सच बताओ कितनी बार आपने इन्हें समझाने की कोशिश की है, तब तो इनकी समझ में आई नहीं। आज जब आप इनकी ज़िंदगी से दूर हो गए हो ना, तब इनको समझ में आ रहा है कि येस दिस कनेक्शन वॉज स्पेशल, दिस कनेक्शन इज़ खास। ये कनेक्शन डेफिनेटली कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, और ये हर डिटेल इनको याद है आपके रिलेशनशिप की। जो आपकी लास्ट डिस्कशन, लास्ट बात हुई है, जो लास्ट आप लोग के बीच में सपोज करो लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, वो भी इस व्यक्ति को अच्छी तरीके से याद है। यानी कि माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल इस व्यक्ति को याद है। और देखो कैसे कार्ड्स आ रहे हैं एक एनर्जी के ऊपर एकदम सटीक। नेक्स्ट कार्ड कहता है आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। ये हर बात तो इनको याद है, और ये आप दोनों के बीच की जो भी बातचीत हुई है या तो उसको अपनी मेमोरी में बार बार रिप्ले करते हैं, या फिर मोबाइल फ़ोन में अगर आपके कोई रिकॉर्डेड वॉइस नोट हैं, वॉइस मैसेजेस हैं, वहाँ पे भी ये करते हैं। फाइनल 2 कार्ड्स व्यूअर जो कि मैं आपके सामने निकालने वाली हूँ। फाइनल 2 कार्ड्स
एक तो बॉटम ऑफ द डेक निकाल लेते हैं और एक यहाँ से निकालते हैं। स्पेशल फाइनल 2 कार्ड्स क्या कह रहे हैं ये कार्ड्स? वी नीड टू लेट ईच अदर गो। देखो ये पर्सन यही डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इसे आपसे कहना क्या है, मन में क्या चल रहा है और शब्दों में क्या चल रहा है। ये आपसे तो ये कह रहा है लेकिन खुद आपको लेट गो नहीं कर पा रहा है ये पर्सन। और फाइनल कार्ड क्या आ रहा है? आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। अब ये तो आप बताओगे कि आप इन्हें माफ़ कर सकते हो या नहीं, लेकिन ये व्यक्ति आपकी माफ़ी मांगता है, आपसे माफ़ी मांग रहा है। पर्सन कह रहा है कि आई होप कि एक ना एक दिन तुम मुझे माफ़ कर दोगी, माफ़ कर दोगे, कि कहीं ना कहीं कर्मा मिलने का डर है इनको। कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि कितना हर्ट किया है, कितना ब्लेम किया है, कितनी बदतमीजियाँ की इन्होंने आपके साथ। तो ऑन दिस नोट जहाँ पे आखिरी मैसेज में व्यक्ति आपसे माफ़ी मांग रहा है। आई होप आपने वीडियो को लाइक किया है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो, अभी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।